एक्सरसाइज 5.3 में हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसी इक्वेशन जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू इस्तेमाल होती है, उनमें स्टेट ब्रैकेट को जब हम ख़त्म करते हैं तो राइट साइड पर प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। कोई कांस्टेंट वैल्यू है या कोई एक्सप्रेशन है उसके साथ। तो जैसे x के इर्द गिर्द से हमने स्टेट ब्रैकेट को ख़त्म किया तो राइट साइड पे जो वैल्यू थी हमारे पास 5/3, उसके साथ हमने प्लस और माइनस का साइन इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होती, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में लेफ़्ट साइड पर एक्सप्रेशन है x + 2, इसके गिर्द स्टेट ब्रैकेट्स हैं। स्टेट ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं तो राइट साइड पर 6 के साथ प्लस माइनस की अलामत लगाएंगे। अब +2 को राइट साइड पर ले जाया जा सकता है, या आप यहाँ प्लस और माइनस की मदद से दो एक्सप्रेशन या दो इक्वेशन की सूरत में इस सिंगल इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हमने सिंगल इक्वेशन को दो अलग-अलग इक्वेशन की सूरत में लिखा है। x + 2 = -6, +2 को राइट साइड पर ले गए, -6 - 2, और सिंप्लीफाई करने से x की वैल्यू -8 हासिल हुई। अब दूसरी इक्वेशन में ये जो है ये -6 की जगह प्लस आना चाहिए, तो ये गलती से लिखा गया, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं। तो 2 को राइट साइड पर लेकर आते हैं तो x इक्वल हो जाएगा 4 सॉल्यूशन के बाद। तो x की दो वैल्यूज़ हमें हासिल हुई हैं, -8 और 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5y - 1 एक्सप्रेशन के इर्द गिर्द स्टेट ब्रैकेट्स हैं। इन ब्रैकेट्स को जब रिमूव करेंगे तो 9 के साथ हम प्लस और माइनस की अलामत इस्तेमाल करेंगे। अब हम दो इक्वेशन की सूरत में इस सिंगल इक्वेशन को लिख सकते हैं, -9 राइट साइड पे और +9 राइट साइड पे। तो दो इक्वेशनें हमने लिख ली हैं। अब पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 5y = 1 राइट साइड पर ले जाएंगे, 1 - 9, 5y = -8 और 5 को राइट साइड पर डिवाइड कर लेंगे, तो -8/5। यहाँ दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं। y = 9 + 1 और 5 को राइट साइड पर डिवाइड करेंगे, तो y = 10/5। तो 5 to the 10, तो y की वैल्यू आई 2। तो y की हमें दो वैल्यूज़ हासिल हुई हैं, -8/5 और 2, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 में x + 1 एक्सप्रेशन के गिर्द स्टेट ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, तो राइट साइड पर 2 के साथ प्लस और माइनस की अलामत इस्तेमाल करेंगे। तो x + 1 = -2 पहली इक्वेशन, और x + 1 = +2 दूसरी इक्वेशन। तो एक इक्वेशन को हमने दो इक्वेशन की सूरत में लिख लिया है। x की वैल्यू -2 - 1 और x की वैल्यू हमें हासिल हुई -3। x = 2 - 1 और x की वैल्यू हमें हासिल हुई 1। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ हासिल हुई हैं, और ये दोनों ही हमारा सॉल्यूशन सेट
कंप्लीट करेंगे। तो -3 और 1 सॉल्यूशन सेट में हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर है 5। 6 - 3y स्टेट ब्रैकेट्स एलिमिनेट करेंगे तो हम ज़ीरो के साथ प्लस और माइनस की अलामत असूल के मुताबिक लगाएंगे, मगर हमें पता है कि ज़ीरो जो है तो ऑलवेज पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए आप इसको सिंगल पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। तो 6 को राइट साइड पर ले जाएंगे या दूसरी सूरत में -3y को राइट साइड पर ले जाएंगे। तो 6/3 इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू हमें हासिल हुई 2। सॉल्यूशन सेट है 2। क्वेश्चन नंबर है 6। 3 इंटू z प्लस -2 -4। अब -4 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो 4 - 2, और 3 को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो z - 2 इक्वल टू 2/3। अब z - 2 के इर्द गिर्द जो स्टेट ब्रैकेट्स हैं इनको ख़त्म करते हैं, तो z - 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस की अलामतों का इस्तेमाल करेंगे 2/3। अब हम इनको दो अलग-अलग इक्वेशन की सूरत में लिख लें। z - 2 इक्वल टू -2/3 और z - 2 इक्वल टू 2/3, ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। अब 2 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे, z इज इक्वल टू 2 - 2/3, और एलसीएम लेकर हम इसको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 to the 6 माइनस 3 1 the 3 और 1 to the 2, तो z या z की वैल्यू हमें हासिल हुई 4/3। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू 2 + 2/3। एलसीएम लेंगे सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। 3 हमारा एलसीएम है, 3 to the 6 और 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आंसर, और 1 × 2 इज इक्वल टू 2। z या z की वैल्यू 8/3 हमें यहाँ से हासिल हुई। तो सॉल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ जो x z की हमने हासिल की हैं लिखते हैं। तो 4/3, 8/3, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x - 1 के इर्द गिर्द से हम स्टेट ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, तो राइट साइड पे 5 के साथ प्लस और माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब -1 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो 2x - 1 पॉजिटिव हो जाएगा, या आप इसको दो अलग-अलग इक्वेशन की सूरत में लिख लें। तो मैंने दो अलग-अलग इक्वेशन की सूरत में लिखा है। 2x इज इक्वल टू -5 और +1, और x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू हमें यहाँ से हासिल हुई -2। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू 5 + 1, और x की वैल्यू यहाँ से हमें हासिल होगी 6/3।
2 कैंसिलेशन के बाद x इज इक्वल टू 3 हमें मिल गया। सोल्यूशन सेट लिखते हैं, तो -2, 3। यहाँ लेफ्ट साइड से स्ट्रेट ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 7 के साथ प्लस और माइनस के सिंबल लगाए जाएंगे। तो 3x + 2 इक्वल टू ±7। दो अलग-अलग इक्वेशन की सूरत में लिख सकते हैं। तो 3x + 2 इज इक्वल टू -7 और 3x + 2 इक्वल टू +7। 2 को राइट साइड पे ले जाएंगे। 3x इज इक्वल टू -7 - 2 और हमें x की वैल्यू हासिल होगी राइट साइड पे -9 डिवाइडेड बाय 3। x की वैल्यू मिली -3। तो 3x इज इक्वल टू 7 - 2 और 3 को डिवाइड किया राइट साइड पे तो x इज इक्वल टू 5/3। तो दो वैल्यूज़ हमें x की मिल चुकी हैं और यही हमारा सोल्यूशन सेट है -3, 5/3। क्वेश्चन नंबर है 9। लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर में मौजूद 3 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो 3 × 12। इस तरह लेफ्ट साइड से फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। स्ट्रेट ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए जब हम इनको ख़त्म करेंगे तो राइट साइड पर 36 के साथ प्लस माइनस का साइन लगाया जाएगा। 4 को राइट साइड पे डिवाइड करते हैं या आप इनको दो अलग-अलग इक्वेशन की सूरत में भी लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 9 36। तो हमें x की दो वैल्यूज़ हासिल हुई हैं, एक है +9 और एक है -9। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है। हम इसको +-9 की फॉर्म में ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। लेफ्ट साइड से 10 को हम राइट साइड पर लिख कर जाएंगे तो हमें हासिल हुआ 5 - 10। तो 5x इक्वल हो गया -5। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे इल्म के मुताबिक ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी राइट साइड पे जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पर राइट साइड पे हमारे पास -5 है, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू का सलूशन नहीं होता तो सलूशन सेट जो है उसको एम्प्टी लिखा जाता है। तो इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए सलूशन सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। 11 डिनोमिनेटर में जो लेफ़्ट साइड पे 4 है इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे ताकि लेफ़्ट साइड से फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो 3 × 4। अब हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होता है 12। लेफ़्ट साइड से स्ट्रेट ब्रैकेट रिमूव करते हैं। 1 - 2y इज इक्वल टू ±12। तो 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 1 - 2y, मैं दो अलग-अलग इक्वेशन की सूरत में इसको लिख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो 1 - 2y इज इक्वल टू +12। अब 1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे
तो -2y इज इक्वल टू -12 -1। -2 को राइट साइड पे डिवाइड कर सकते हैं, तो -13 ओवर -2, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिली 13/2। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो 1 को राइट साइड पर लाते हैं, -2y इज इक्वल टू 12 -1। -2 को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 11/-2। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता, यही हमारी y की वैल्यू है -11/2। तो दो वैल्यूज़ मिली हैं, तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में पहली वैल्यू -11/2, दूसरी वैल्यू 13/2। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरचेंज करेंगे राइट साइड के न्यूमरेटर को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से। तो 2x - 1, तो यहाँ 2/3। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम सिंगल फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, और अगर हम ये स्ट्रेट ब्रैकेट से जो है यहाँ ही एलिमिनेट करना चाहें तो एलिमिनेट कर दीजिए, और ये +-2/3 आपको हासिल हो गया। अब हम इनको दो अलग-अलग इक्वेशन की सूरत में लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले आप फ्रैक्शन भी ख़त्म कर सकते हैं, तो 3 को लेफ़्ट साइड पर और 2x - 1 को राइट साइड पर मल्टीप्लाई किया, दूसरे लफ्ज़ों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमें लेफ़्ट साइड पे हासिल हुआ 3x + 3, और राइट साइड पे हमें हासिल होगा, अभी हम इस 2 को +-2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हमें हासिल हुआ +-2 इंटू 2x - 1। यहाँ से हम दो अलग-अलग इक्वेशंस जो हैं उसकी फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x + 3 इक्वल टू -2 इंटू 2x - 1। तो हमने पहली इक्वेशन लिखी है -2 के साथ, राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। 3x + 3 इज इक्वल टू -4x -−+2, और x वाली टर्म में लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। 3x + 4x इज इक्वल टू 2 - 3, 7x इक्वल टू -1, और 7 को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे, -1/7। तो पहली वैल्यू हमें x की -1/7 हासिल हुई। अब हम दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं +2 के साथ। तो 3x + 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x - 1। 3x + 3 इक्वल टू 4x - 2। तो मैं यहाँ +3 को राइट साइड पर ले जा रहा हूँ डायरेक्ट ही। 3x इज इक्वल टू 4x - 5 आएगा, तो इस स्टेप में मैं -4 को लेफ़्ट साइड पर ला रहा हूँ, तो -x की वैल्यू मिल गई -5, और माइनस दोनों तरफ से कैंसिल किया जा सकता है, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया x की दो वैल्यूज़ की सूरत में -1/7 और 5।
क्वेश्चन नंबर है 13। बोथ साइड डिवाइड करते हैं राइट साइड पर जो एक्सप्रेशन है x माइनस 7 से, ताकि जो एक्सप्रेशन है जिनमें स्टेट ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया है वो एक साइड पर ही इकट्ठी हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर कैंसलेशन के बाद हमें 1 मिल सकता है, तो लेफ़्ट साइड को हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3 ओवर x माइनस 7, और ये स्टेट ब्रैकेट मैंने एक ही लिख दी और राइट साइड पे 1। अब जब हम स्टेट ब्रैकेट को एलिमिनेट करेंगे या ख़त्म करेंगे तो राइट साइड पर मौजूद 1 के साथ प्लस और माइनस की अलामत लगाते हैं। फाइव एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 इक्वल टू -1 की फॉर्म में लिख लिया, और इसी तरह 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 इक्वल टू +1 की फॉर्म में लिख लिया। लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर x माइनस 7 को राइट साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 इंटू x माइनस 7 और 5x माइनस 3 इज इक्वल टू -x और +7। x वाली टर्मों को लेफ्ट साइड पर इकट्ठा करेंगे। 5x प्लस x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 और 6x इक्वल टू 10। 6 को राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 ओवर 6। कैंसलेशन का अमल करते हैं तो 5 टू द 10 और 3 टू द 6। आप बच्चे इस इक्वेशन को ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 14। z प्लस 3, ये एक्सप्रेशन जो है राइट साइड पर भी मौजूद है। हम इसको लेफ़्ट साइड पर दोनों को लिखते हैं और -3 को राइट साइड पर ले जाएंगे। अब z प्लस 3 2 टाइम है, तो 2 इंटू z प्लस 3 इज इक्वल टू 8, और 2 को राइट साइड पे डिवाइड किया तो z या z प्लस 3 इक्वल हो गया 8 ओवर 2। z प्लस 3 हमें हासिल हुआ 4 के इक्वल। अब स्टेट ब्रैकेट्स जो हैं उनको ख़त्म करेंगे, तो z प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4। दो अलग-अलग इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। z प्लस 3 इज इक्वल टू -4 और z प्लस 3 इज इक्वल टू +4। यहाँ से +3 को राइट साइड पर ले जाएंगे, -4 -3 और z की वैल्यू है -7। यहाँ z इज इक्वल टू 4 -3 और z की वैल्यू यहाँ हमें हासिल हुई 1। सॉल्यूशन सेट है -7 और 1।